पेरिस ओलंपिक 2024 और विवाद इन दिनों एक साथ चल रहे हैं। पहले तो खिलाड़ियों के लिए बदइंतजामी की बात सामने आई और अब बॉक्सिंग गेम को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल महिलाओं की वेल्टरवेट कैटेगरी यानी कि बॉक्सिंग गेम के प्री क्वार्टर फाइनल में इटली की एंजेला कैरेनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच मुकाबला था, लेकिन यह मुकाबला महज 46 सेकंड में खत्म हो गया। हालांकि दूसरे पंच के बाद ही इटालियन बॉक्सर कैरेनी ने मुकाबले से हाथ खींच लिया। वे घुटनों पर बैठते हुए रो पड़ी। साथ ही उन्हें कोच को ये कहते सुना जा रहा था कि ये सही नहीं है। बाद में प्रेस के लोगों के सामने कैरेनी ने बयान दिया कि उन्हें अपने पूरे करियर में इतना ताकतवर मुक्का नहीं पड़ा था, लेकिन सिर्फ 46 सेकंड में खत्म हुए इस मुकाबले के पीछे की वजह जान आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बॉक्सिंग रिंग में उतरी वो अल्जीरियाई बॉक्सर ईमान खलीफ, जो खुद को आइडेंटिफाई तो महिला करती हैं, लेकिन जिनमें क्रोमोसोम्स पुरुषों जैसे हैं। यहाँ तक उनमें मेल हार्मोन का स्तर भी काफी ज्यादा है, यानी देखा जाए तो बायोलॉजिकली वे पुरुष हैं लेकिन खुद को महिला आइडेंटिफाई करती हैं। अब इसे लेकर दो खेमे हो चुके हैं। एक तबका अल्जीरियाई महिला के सपोर्ट में है तो दूसरा तबका मांग कर रहा है कि महिलाओं के खेल में जेंडर क्राइसिस से जूझते किसी भी शख्स को एंट्री ना मिले। यहाँ तक कि बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भी जेंडर टेस्ट के हवाले से ओलंपिक कमेटी पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि कैरेनी की कंपटीटर ईमान खलीफ वही खिलाड़ी हैं जिन्हें साल 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जेंडर टेस्ट में फेल करते हुए मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने दिया था। अब ओलंपिक में वे शामिल हो सकी, लेकिन पहले ही मुकाबले के बाद सवाल उठ रहा है कि महिला से टक्कर के लिए पुरुष को उतार दिया गया। सोशल मीडिया पर बड़े इन्फ्लुएंसर से लेकर एलन मस्क तक यही बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भी जेंडर टेस्ट के हवाले से कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बता दें कि जिन ईमान खलीफ को बार बार ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है वो ट्रांसजेंडर हैं ही नहीं। दरअसल वो एक खास तरह की बीमारी से जूझ रही हैं। उनके बर्थ सर्टिफिकेट पर यही लिखा हुआ है कि जन्म के समय उन्हें महिला ही माना गया, जो कि उनके यौनांगों की बनावट को देखकर तय हुआ था। महिला के तौर पर जन्म लेने और खुद को महिला ही मानने वाली खलीफ उस समस्या से जूझ रही हैं जिसे डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट यानी कि DSD कहते हैं। इसमें न केवल महिला में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बल्कि उसमें पुरुष क्रोमोसोम XY होते हैं। बता दें कि महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस बीमारी के लिए पहले इंटरसेक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे DSD कहा जाता है। DSD यानी वो शख्स जिसमें मेल शरीर में फीमेल क्रोमोसोम हो या फीमेल शरीर में मेल क्रोमोसोम। उन्हें सीधे सीधे बायोलॉजिकल मेल या फीमेल कहने से भी परहेज किया जाता है, क्योंकि मामला वाकई जटिल है। स्त्री शरीर में पुरुष हार्मोन और क्रोमोसोम के चलते ताकत भी महिलाओं की तुलना में कुछ ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि ईमान खलीफ के केस में भी है। वैसे ऐसे वाक़ये काफ़ी समय से घटते रहे हैं। मेल फीमेल कॉम्पिटिशन्स में पारदर्शिता के लिए ओलंपिक समेत सभी बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जेंडर टेस्ट होने लगा। इसमें किसी खिलाड़ी में मेल या फीमेल हार्मोन का स्तर जांचा जाता है। साइंटिफिक अमेरिकन की एक रिपोर्ट के अनुसार सेक्स टेस्टिंग पॉलिसी खेलों में 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। साल 1928 में पहली बार महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक में दौड़ने का मौका मिला था। इस पर लोगों को शक होता था कि इतनी तेजी से भागने दौड़ने वाली एथलीट महिला हो ही नहीं सकती। 8 सालों के भीतर ही वर्ल्ड एथलीट्स ने तय किया कि वे संदिग्ध लगने वाली महिलाओं की जांच के बाद ही उन्हें कंपटीशन में भाग लेने देंगे। यही जेंडर टेस्टिंग थी। शुरुआत में जांच के उतने पक्के तरीके न होने से एथलीट को न्यूड करके भी उन्हें परखा जाता था। साल 1966 तक ये न्यूड परेड सारी महिलाओं की होने लगी। ये परेड कमेटी के पैनल के सामने होती थी। 2 साल बाद जाकर हल्ला गुल्ला मचने पर क्रोमोसोम्स की जांच होने लगी। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हाइपर एंड्रोजेनिज्म की जांच करने लगी, यानी क्रोमोसोम के अलावा हार्मोन्स का टेस्ट होने लगा। साल 1999 में मैंडेटरी टेस्टिंग पर रोक लग गई, लेकिन संदिग्ध लगने वाले एथलीट्स की ये जांच अभी भी की जाती है।
फिलहाल इस पूरे मामले पर और खेलों में होने वाली जेंडर टेस्टिंग को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।